नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो जूलॉजी का सबसे टफ सेक्शन माना जाता है और जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी का कॉमन टॉपिक है, आपके सिलेबस में है। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे बनते हैं कि आपके पूरे सिस्टम को हिला देते हैं। आपको समझ में ही नहीं आता कि यहाँ सही क्या किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी गहराई से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और लगभग लोग ये टफ होने के कारण या तो छोड़ देते हैं या कोई डीपली नहीं पढ़ता है, इसलिए यहाँ से आने वाले क्वेश्चन अक्सर सबके गलत होते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ लिया है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अति जटिल प्रश्न हैं। शुरू करें वीडियो, उससे पहले रिक्वेस्ट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब। इसके अलावा आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी केवल 299 की मेंबरशिप लेनी है। और ये मेंबरशिप सदस्यता मात्र है। इस परिवार के डॉक्टर नोट्स परिवार के सदस्य बनने के लिए सदस्यता मात्र है। और जो भी यहाँ मैटर है सब कुछ फ्री है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, सब कुछ फ्री है। आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। बुक्स उपलब्ध हैं। जो कोचिंग सेंटर जनरली आपको, जो कोचिंग पढ़ाने वाले संस्थान है वो जनरली आपको सजेस्ट करते हैं कि इन बुक्स का प्रयोग करें, वो बुक्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं। नोट्स कंप्लीट अवेलेबल हैं। उसके अलावा डिस्कशन ग्रुप अवेलेबल है, जिससे आपकी जो तैयारी होती है डिस्कशन कराया जाता है टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में है। दूसरा हमारा प्रैक्टिस ग्रुप है, जहां आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। उन क्वेश्चंस की जो 110% इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की प्रत्येक दिन आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। और 299 की जो मेंबरशिप है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस पे आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। गूगल पे आप पे कर सकते हैं, या फ़ोन पे कर सकते हैं, या फिर पेटीएम पे कर सकते हैं। नंबर इन्हीं का ही यूज़ आप करें, इन दूसरे नंबरों का प्रयोग ना करें। इन पर पेटीएम और फ़ोन पे और गूगल पे तीनों एक ही नंबर पर चलता है। और अगर आप अन्य माध्यम का ऑनलाइन बैंकिंग या अन्य कोई माध्यम से पे करते हैं तो ये अकाउंट नंबर पे ट्रांसफ़र करना है। और इस नंबर पे, ये वाला जो नंबर है, इस पे आपका स्क्रीनशॉट, पेमेंट होने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करना है, जिससे आपको जोड़ दें। और हम आपको बता दें कि आप शीघ्रता करिएगा, चूँकि अब समय नहीं बचा है। आप अगर लाभ लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कास्ट, कोई बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, परिवार के सदस्य बन सकते हैं। और आपको जो हमारे उत्तराखंड के मित्र हैं और जो दिल्ली में डीएसएसबी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए केमिस्ट्री के हिंदी में नोट्स उपलब्ध हैं। बकाया हिंदी इंग्लिश में जूलॉजी बॉटनी के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, और हम आपसे एक आशा करते हैं कि अगर आप सोच मात्र रहे हैं कि हमें जुड़ना है तो तुरंत जुड़ें, चूँकि एक दिन डिस्कशन जो ख़त्म हो रहा है वो आपको पुनः मिलने वाला नहीं है। और जो नोट्स हैं वो इतने नोट्स हैं कि एक दिन में पढ़ने लायक है नहीं, उनमें टाइम तो लगेगा ही स्टडी करने में। दूसरा, प्रैक्टिस पर डे चल ही रही है, और अगर आप लेट जुड़ेंगे तो उतनी प्रैक्टिस सेट छूटेंगे, उतना डिस्कशन छूटेगा, उतने नोट्स आपसे दूर होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का जवाब भी हमने दिया था, और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर था। और 11 नंबर पे हमने आपको बताया भी था कि जो कंडीशंस थी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। 11 नंबर हमें लगता बता दिया था ना, ये बताया था आपको। नॉर एड्रेनलिन बताया था सिंपैथेटिक, और जो पैरासिम्पैथेटिक होती वो एस्टाकोलिन सिक्रीट करती है, ये हमने आपको बता दिया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्ट्रक्चर सेपरेट स्केला वेस्टिबुली एंड स्केला मीडिया ऑफ मैमेलियन ईयर। ये क्वेश्चन रट के जाना भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में रखा मिलेगा। ये अभी हम क्वेश्चंस को जब टाइप करा रहे थे तो ये क्वेश्चन कम से कम हमें 5 बार रिपीट मिला है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रट के जाना। और इसके बारे में हमने आपको कल जानकारी दे दी थी कि ये होता क्या है। तो हमने कहा था कि जो कॉक्लिया एरिया है, कौन सा, जो कॉक्लिया आपका एरिया होता है वो इस तरह का कॉक्लिया एरिया, फिर से देख लीजिए, इस तरह का पाया जाता है। और उसमें 3 खंड होते हैं, ये इस तरीके से। ये तो ऊपर वाला जो खंड होता है इसे हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुली, और मध्य वाले खंड को बोलते हैं स्केला मीडिया, और सबसे नीचे वाले खंड को बोलते हैं स्केला टेम्पोनाई, स्केला टेम्पोनाई। तो ये स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया के बीच में जो ये मेम्ब्रेन यहाँ इस तरह की संरचना पाई जाती है उसे हम रेसिनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ए।
रेसिनर मेम्ब्रेन। अब उसके बाद जो इनके मध्य में होता है, यानी जो स्केला मीडिया और स्केला टेम्पोनाई के जो मध्य में होता है उसे बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन यहाँ से फिर पूछ सकता है कि जो स्केला मीडिया और स्केला जो टेम्पोनाई है उसके मध्य कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो ये बेसिलर को लगाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। और एक होता है टिक्टोरल मेम्ब्रेन होता है, जो ये मेम्ब्रेन दी है वो यहाँ कुछ इस तरह के आकार की संरचना होती है, उसमें जो मेम्ब्रेन पाई जाती है टिक्टोरल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से, और टेम्पोनिक मेम्ब्रेन तो जो कान का पर्दा होता है उसे बोलते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसलिए इसको पुनः हमने डिस्क्राइब किया क्योंकि क्वेश्चन 5 बार रिपीट है। इन वर्टिब्रेट ब्रेन रिस्पिरेटरी सेंटर आर द लोकेटेड इन, जो ब्रेन है उसका जो श्वसन का केंद्र होता है, जो दिमाग है, दिमाग क्या करता है, श्वसन को नियंत्रित करता है, तो उसका केंद्र क्या होता है, तो श्वसन को नियंत्रित करने वाला जो भाग है उसका केंद्र होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। रट लीजिएगा, ये अभी कल भी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था और आज फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो महत्ता किसी भी क्वेश्चन की इसी बेस पे लगाई जा सकती है कि जो एग्जामिनर है उसका सबसे पसंदीदा क्वेश्चन कौन सा है, तो ये है। और इसके और बता दें इसके बारे में, मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में, ये हिंड पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, सबसे पक्ष वाला भाग होता है, और ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, मतलब श्वसन को कंट्रोल करता है। और हम कितनी बार श्वसन करते हैं, 14 से 16 बार 1 मिनट में श्वसन करते हैं। अब हम 50 बार भी 1 मिनट में श्वसन करने लगे, तो ये कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। इसके अलावा मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है वो हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सेरेबेलम से क्वेश्चन बनता है, सेरेबेलम का काम क्या है, तो सेरेबेलम का हमने आपको काम बताया था कि इट मेक द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, बॉडी के संतुलन को बनाए रखना है। सेरेबेलम का काम क्या है, बॉडी के बैलेंस को बनाए रखना है। और ये क्वेश्चन तो ये नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था, मगर बताए दे रहे हैं अभी इसके आगे कि ये क्या करता है, मसल कोऑर्डिनेशन करता है। मसल का मतलब हमारी मांसपेशियों पे नियंत्रण रखता है कि हम बहके नहीं, बोलने में सही से बोलें, चलने में कहाँ पैर पड़े, ये जो होता है। तो इसीलिए कहते हैं जो लोग नशा करते हैं उनका जो सेरेबेलम पार्ट होता है यही इफेक्टेड होता है, इसीलिए पैर यहाँ पड़ते हैं। बोलने में बोलता कुछ है, चलता कुछ है, बोलना कुछ है, ये करता कुछ है, चलने में लड़खड़ाता है, और दारू पीने वाले नाली में गिर जाते हैं और रोड पे पड़े रहते हैं, तो वो इसी के कारण होता है, ये प्रभावी हो जाता है। सेरेब्रम तो हमने आपको बता दिया था, सेरेब्रम हमारा जो मस्तिष्क का मुख्य पार्ट है, ये चेतना का मुख्य हिस्सा है। चेतना का मुख्य हिस्सा का मतलब यहाँ हमें सोचना, रीजनिंग, लर्निंग, मेमोरी, स्पीच मानी होता बोलना, जैसे बोलना है और याद रखना है, लर्निंग है, रीजनिंग है, मतलब जटिल गुत्थियों को सुलझाना है, सोचना है, ये सब यहाँ से होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है, तो हाइपोथैलेमस का काम है भूख का केंद्र। यहाँ हमें भूख का एहसास कराता है, प्यास का केंद्र, संतुष्टि का केंद्र, स्वप्न जो आते हैं वो इससे संबंधित होते हैं, घृणा, ताप का नियंत्रण, प्यार, जो प्यार मोहब्बत होती है वो यही वाला हिस्सा प्रभावी करता है, प्यार मोहब्बत तड़प। तो प्रेमी और प्रेमिका जो रोते गाते हैं वो सब इसी का खेल होता है, हाइपोथैलेमस का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, देखिए हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, हमारे जितनी भी क्वेरीज आती हैं, हमारी जितनी भी क्वेरीज आती हैं सबको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी पढ़ा रहे हैं ये चैप्टर इतना टफ माना जाता है कि अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो, फुल डिटेल में आपको मैटर दिया जा रहा है। और टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की ये बैकबोन है। यहाँ से क्वेश्चन मान लेते हैं 3-4 क्वेश्चन, अगर आप खुद देख रहे होंगे, आप जब इन क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करा रहा हूँगा तो इनमें से 2-4 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे बकाया। आप अगर इससे पहले अगर ये हमारा वीडियो ना देते तो तुक्का लगा के आते, आपको खुद नहीं पता हो रहा होगा ये भी क्या पाया जाता है, क्या ये भी होता है, ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे। तो विच पिगमेंट डज हेल्प सम नक्टर्नल एनिमल्स टू सी एट नाइट,
कहता है वो कौन सा पिगमेंट है, पिगमेंट माने जानते हैं वर्णक है, जो हेल्प करता है, नॉक्टर्नल का मतलब रात्रिचर प्राणियों में। रात्रिचर प्राणी कौन से होते हैं, वो प्राणी जो रात्रि को देख सकते हैं, और उनको रात्रि में देखने में कौन सा पिगमेंट हेल्प करता है, तो वो है ग्वानिन। क्या है, ग्वानिन। अब देखिए जनरली जो मित्र थे वो ग्वानिन को समझते नहीं, बोले ग्वानिन, बोले ये तो डीएनए में पाया जाता है एडनिन ग्वानिन, तो बोले अरे ये नहीं होगा, आप पहले ही इसको गलत करके चल जाते। बोले हीमोग्लोबिन, अरे ब्लड में पाया जाता, गलत। पोरफायरिन, अरे बोले ये भी ब्लड से संबंधित है, छोड़ो हिपैरिन। और बोले फिर क्या लगाएं, बोले तुक्का लगा दो कुछ, समझ रहे हैं। तो ये है ग्वानिन। अब इसके हमने डिटेल भी आपको लिए, और अच्छा जहाँ हमें ये लगता है कि आपको इतनी डिटेल दे दें क्वेश्चन गड़बड़ ना हो, तो ग्वानिन कंपाउंड इज वाइट इन कलर, कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, एंड इज फाउंड इन द एपिथेलियम, किस में पाया जाता है, एपिथेलियम में पाया जाता है। रेटिनल सेल, जो हमारी रेटिना की कोशिकाएं होती हैं उसकी एपिथेलियम में पाया जाता है, ऑफ नॉक्टर्नल एनिमल्स, जो रात्रिचल एनिमल होते हैं। द टेपिटम ल्यूसिडम, ये क्वेश्चन बना है, आपसे पूछते हैं कि रात्रि में जो जानवरों की आंखें चमकती हैं, जब देख रहे होंगे अंधेला हो और जानवर कोई बैठा हो, रात को आंखें चमकती हैं, कुत्ता बिल्ली और आपकी भैंस और गाय की भी आंखें क्या होती हैं, रात में चमकती हैं, तो अब लोग डर भी जाते हैं। तो ये किस कारण चमकती, इज़ ए मिरर लाइक सरफेस, जो टेप्टम लूसिडम की होती है ये दर्पण की तरह सरफेस होती है, तो लाइट जो, जब आप लाइट प्रकाश पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं जो घर में कांच का टुकड़ा टूट जाता है, तो देखना वो लेके धूप से रिफ्लेक्ट करके लोगों के आँख में लगाते हैं ना, तो रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्ट होने के कारण वो हमें कैसे प्रतीत होती, चमकती हुई दिखाई देती हैं, ध्यान रखिएगा। द रिफ्लेक्ट द लाइट towards the outside and hence allows the absorption of light by the guanine pigment even at night at a very low intensity of light। जो बहुत रात में लाइट कैसी होती है, बहुत धीमी होती है, और उस धीमी लाइट को ये आराम से आंखें ले सकें और चीज़ों को देख सकें, तो एक पिगमेंट काम करता है ग्वानिन पिगमेंट, जिसके कारण लाइट को ये रात्रिचर जंतु लेते हैं। और लुइसिडम, जो टेप्टम लुइसिडम का काम है, इसके कारण रात को जानवरों की आंखें चमकती। ये क्वेश्चन बना है कि जानवरों की आंखें रात में क्यों चमकती, तो वहाँ आप लगाएंगे टेपिटम लुइसिडम। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा पूरा। द नंबर ऑफ ऑस्किल इन ईयर ऑफ ए मैमल इज, ऑस्किल्स क्या होती हैं, हड्डियों की बात कर रहा है। तो कान में जब हड्डियों की बात करते हैं तो कान के प्रायः जब हम देखते हैं तो इस तरीके से कान के पार्ट्स होते हैं, ये एक पार्ट्स होता है, ये एक पार्ट्स होता है, और एक ये पार्ट होता है, 3 पार्ट होते हैं। तो ये ईयर पिन्ना बोलते हैं इसको, और ये ऑडिटरी कैनाल्स होती है, और जो ये इसको हम बोलते हैं मिडिल ईयर्स बोल सकते हैं, मिडिल ईयर्स, और इसको बोलते हैं इंटरनल ईयर्स। तो ये हमारा मिडिल ईयर हो गया, इंटर। तो मिडिल ईयर में 3 हड्डियां इस तरीके से पाई जाती हैं, जिनको हम मिस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, मिस, मिस माने क्या होता है, अरे मिस, मिस याद रखिएगा, मिस करना, मिस। तो पहली यम से हो गया मैलस, फिर हो गया इनकस, फिर हो गया स्टेपिस। तो ये 3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो अगर यहाँ 6 दिया होता तो 6 को भी सही कर देते, चूँकि 3 इस कान में, 3 इस कान में, और चूँकि यहाँ तो हमारा सिंपल सी बात है तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, 3। कितनी पाई जाती है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोवी सेंट्रलिस ऑफ ह्यूमन रेटिना इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो फोवी कॉन्ट्रेलिस ऑफ ह्यूमन रेटिना, ह्यूमन आँखों का जो रेटिना होता है उस पे एक गड्ढे नुमा थोड़ी संरचना पाई जाती है। जैसे मान लेते हैं, देखें बना होगा चित्र ये, चलो यहाँ पहले हम आपको पूरा क्वेश्चन बना दें। हमने रखा था फोवा सेंट्रलिस ऑफ ह्यूमन रेटिना इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो उसका क्या है, उसका मेन कैरेक्टर क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ कोन्स ओनली। क्या पाई जाती हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा, एक कोन्स होती हैं, एक रॉड होती हैं, एक लंबी कोशिकाएं होती हैं, एक छोटी। तो रॉड्स वाली क्या होती हैं, ये रात्रिचर में ज़्यादा डेवलप होती हैं, और जो कोन्स होती हैं वो दिनचर में ज़्यादा डेवलप होती हैं। और ये किसके लिए संबंधित होती है, कलर के लिए। जो ये होती हैं कलर से संबंधित होती हैं, ये होती हैं प्रकाश से संबंधित होती हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अब हम यहाँ क्वेश्चन चूँकि काफ़ी टेढ़ा है तो इसलिए बता दें कि द फोविया सेंट्रलिस इज ए स्मॉल सेंट्रल पिट कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड कोन्स। इसमें क्या होता है, क्लोजली कॉम्पैक्ट कोन्स पाई जाती हैं। द आई, इट इज़ द लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ मैकुला लूटिया।
कहाँ पाई जाती है? मैकुला लूटिया ऑफ रेटिना में पाई जाती हैं। द फोविया रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प सेंट्रल विजन आल्सो कॉल्ड फोवियल विजन। तो आपसे पूछ सकता फोवियल विजन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आप सब जानते हैं, अभी हमने फोविया सेंट्रलिस बताया है। और विच इज नेसेसरी इन ह्यूमन, चूँकि मनुष्य क्या करता है, सभी जो रंग होते हैं उनमें विभेदित कर सकता है। तो ये आँख का हिस्सा, ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। हमने कल बताया था कि जहाँ ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं वहाँ कोई चित्र नहीं बनता, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं तो ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इसी के थोड़ा ऊपर यहाँ कोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं जिन्हें हम फोविया सेंट्रलिस बोलते हैं। और यहाँ जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? सारे कलरफुल बनता है। तो ये किस पर स्थित होती है? तो रेटिना पर स्थित होती है। तो मुझे लगता है मित्रों अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से कैसे भी पूछे या मतलब घुमा के पूछे या कैसे भी पूछे तो वो गलत नहीं होगा। और जो मैकुला लूटिया होता है, देखिएगा लोकेटेड इन सेंटर ऑफ मैकुला लूटिया, तो मैकुला लूटिया को येलो स्पॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट बोलते हैं, येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं, येलो स्पॉट। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है येलो स्पॉट कहाँ पाया जाता है? तो मैकुला लूटिया को येलो स्पॉट भी बोलते हैं। और इसको फोटोपिक विजन जो होता है वो इन्हीं कोन्स के कारण होता है। और फोविया सेंट्रलिस कहाँ पाया जाता है? मैकुला लूटिया या येलो स्पॉट पे। तो हमें लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। पार्ट ऑफ आई विच इज़ डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल्स, कहता है वो आँख का वो कौन सा हिस्सा है जिनमें प्राय ब्लड वेसल्स का अभाव होता है? तो प्राय ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कॉर्निया में नहीं पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाती? कॉर्निया, स्पेलिंग गलत लिखा है, CO होगा RNEA। कॉर्निया में किसी भी प्रकार का ब्लड सप्लाई नहीं होती है, कॉर्निया में किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो हम ऑप्शन इसका ए सही लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स आर प्योर सेंसरी, तो देखिए सेंसरी 3 भागों में नर्व्स को बांटा गया है और टोटल कितनी प्रकार की हैं? तो 12 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 12। कौन कौन सी होती हैं? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल। और ट्राइजेमिनल के बाद आती है अब्डूसेंस, अब्डूसेंस के बाद आती है फेसियल, फेसियल के बाद आता है आर्टरी, आर्टरी के बाद आती है ग्लासोफेंजियल, ग्लासोफेंजियल वेगस, वेगस के बाद आता है स्पाइनल एसेसरी, स्पाइनल एसेसरी के बाद आता है हाइपोग्लॉसल। इस प्रकार 12 है। और ये अगर आप 12 एक बार रट लेंगे तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे। तो 128 याद रखना, 128 जो होती हैं यानी पहली, दूसरी, पहली, दूसरी और 8वीं जो होती है ये सेंसरी होती हैं। और 5, 7, 5, 7, 9 और 10 ये वाली, 5, 7, 9 और 10 ये वाली मिक्स्ड होती हैं। और इनके अलावा जितनी भी बची 1 से 11 तक गिनती लिख लेंगे तो 1 और 2, 8 को हम सेंसरी कर देंगे, 5, 7, 9, 10 को मिक्स्ड कर देंगे। और जितनी भी दूसरी बची वो सारी मोटर होती हैं। तो चूँकि सेंसरी पढ़ी तो 1, 2, 8 देखेगा तो ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकेंड और 5, 3, 8, तो ऑप्शन हम सी लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट्स दिल खोल के किया करिए भाई, अच्छा लगे तो बताइए, बुरा लगे तो बताइए। आपके लिए ही मेहनत की जा रही है। अब दिल खोल के अगर नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा ना, तो हमें कुछ पता चलेगा कि क्या स्थिति है और ना आपको भी संतुष्ट मिलेगी कि क्या करें क्या ना करें। तो थोड़ा सा आप लोग दिल खोल के रहिए। इन ह्यूमन आई कलर परसेप्शन इज डन बाय, तो ह्यूमन का आई कलर जो परसेप्शन डन बाय, तो अभी हमने कहा था कलर संबंधित कौन सी होती हैं? कोन सेल्स ओनली। तो ये तो अभी हम बता चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इज फाउंड ओनली इन एमनियोट्स, एमनियोट्स में कौन से आते हैं? एन एमनियोट्स में। और एमनियोट्स में कौन से आते हैं? तो जो एन एमनियोट्स होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? तो उनमें एम्फीबियंस और फिशेज आती हैं। और एमनियोट्स में 3 प्रकार के जीव आते हैं, रेप्टिलियंस आते हैं और बर्ड्स आती हैं और मैमल्स आते हैं। तो इनमें कितनी जोड़ी पाई जाती है नर्व्स? 12 जोड़ी। कितनी पाई है? 12। इनमें कितनी जोड़ी पाई जाती है? 10 जोड़ी। तो 10 जोड़ी जो इनकी और इनकी 10 जोड़ी कॉमन होती हैं, यानी वेगस तक दोनों में कॉमन है। और फिर स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लॉसल ये दोनों अलग होती हैं। तो ये हाइपोग्लॉसल दिया है तो इसमें ये अलग होगी।
जबकि ये तीनों क्या है, एमनियोट्स और एनेमनियोट्स दोनों में कॉमन होंगी। तो ऑप्शन डी सही लगा लेंगे। द रिफ्लेक्स एक्शन इज ए फंक्शन ऑफ, रिफ्लेक्स एक्शन किसके कारण होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब समझते हो, जैसे आप जा रहे हैं और कील चुभी या कुछ चुभा, फट से हाथ हटा लेते हैं, मतलब वो दिमाग तक पहुंचता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं, ये तो बाद में देखते हैं। जैसे चुभा हटा लिया, फिर देखते हैं ये है क्या, तो तब दिमाग के पास सूचना जानती है कि है क्या, तब आप देखते हैं। और पहले क्या होता है, जैसे आप जा रहे हैं, रस्सी पड़ी है, आप आराम से गाना गाते हुए जा रहे हैं, मोबाइल देखते हुए, एकदम आपको नज़र पड़ी, रस्सी पड़ी, एकदम आप चिटके और दूर खड़े हो गए, फिर एकदम हृदय गति मतलब तेज हो गई और धड़कने लगा, तब सोचते हैं है क्या, लाइट जलाते हैं, देखते हैं, तब ब्रेन काम करता है। उससे पहले जो रिफ्लेक्ट होके वर्क हो जाता है, मतलब तुरंत, तो वो होता है स्पाइनल कॉर्ड से। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ज्वाइंट बिटवीन इनकस एंड स्टेपीज इज, तो इनका जो ज्वाइंट्स होता है वो होता है बॉल सॉकेट ज्वाइंट्स होता है। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन शीथ किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है या किसके द्वारा बनती है? तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल के द्वारा माइलिन शीथ बनती है। माइलिन शीथ पाई कहाँ जाती है? तो हम कल नर्वस सिस्टम पढ़ा, न्यूरॉन्स पढ़ा रहे थे, तो उसके ऊपर इस तरह आवरण पाया जा रहा था जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे 25 नंबर से, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब हम चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। तो लगभग हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, हम लोगों ने यहाँ तक लगभग कंप्लीट कर लिया था, और हमने यहाँ बताया भी था कि क्वेश्चंस फिर से आपको रिपीट कर दें कि मल्टीपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं ये फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्वेश्चन बने हैं। और जो बाईपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ये रेटिनम पाए जाते हैं, क्वेश्चन बना है। यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं ये प्राय एम्ब्रियो स्टेज में पाए जाते हैं या फिर हाइड्रा में देखने को मिलते हैं। टाइप ऑफ एक्सॉन की बात करें, टाइप ऑफ एक्सॉन की बात करते हैं, थोड़ा डार्क पेन ले लिया जाए। टाइप ऑफ एक्सॉन की बात करें तो माइलिनेटेड एक्सॉन पाया जाता है और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन पाया जाता है, मतलब ऐसे एक्सॉन पाए जाते हैं। एक्सॉन क्या होता है? तो हमने कल बताया था, ये वाला हिस्सा एक्सॉन से, ये साइटॉन है, और साइटॉन से जो निकली हुई संरचना होती है उसको हम एक्सॉन के नाम से जानते हैं। तो इनके ऊपर, जिनके ऊपर कवर चढ़ा रहता है उनको हम किसके नाम जानते हैं? माइलिनेटेड। और जिनके ऊपर माइलिन जो शीथ होती है वो नहीं पाई जाती, नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। अब हम दोनों में अंतर देखते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। माइलिनेटेड एक्सॉन क्या होते हैं? इट इज इन्वेलप्ड विद द स्वान सेल्स, इनमें क्या पाई जाती है? स्वान सेल्स। तो क्वेश्चन बनता है स्वान सेल कहाँ पाई जाती हैं? तो वो माइलिनेटेड एक्सॉन पर पाई जाती हैं। तो ये देखिएगा माइलिनेटेड है और इसके अंदर, इसके ऊपर कोशिकाएं पाई जा रही हैं। इन कोशिकाओं को, ये जो कोशिकाएं येलो कलर की दिखाई हैं, इन्हें स्वान सेल्स बोलते हैं। और स्वान सेल्स के बीच में जो खाली स्थान होता है उनको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। तो क्वेश्चन बनता है नोड ऑफ रेनवियर कहाँ पाया जाता है? तो नोड ऑफ रेनवियर पाया जाता है एक्सॉन के ऊपर, या अगर एक्सॉन नहीं दिया होगा तो दिया होगा न्यूरॉन्स। और स्वान सेल्स पूछ देगा स्वान कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो स्वान कोशिकाएं भी सेम, अभी हमने आपको बताया था कि सेम जगह पाई जाती हैं, तो समझ गए होंगे। और उसके ऊपर क्या पाया जाता है? माइलिन शीथ पाई जाती है। ये फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। आपसे पूछ सकता है जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं या माइलिनेटेड एक्सॉन युक्त जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व से संबंधित नर्व्स में ये पाए जाते हैं। वाइट कलर्ड एरिया फॉर्म्ड ऑफ माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर इज कॉल्ड वाइट मैटर। देखना जो ब्रेन में और जो स्पाइनल कार्ड जब आप पढ़ेंगे टीएस तो वहाँ वाइट मैटर होता है, तो ये माइलिनेटेड शीथ ही उनको बनाने का कार्य करती है। समझना थोड़ा सा टफ है, मगर अगर चीज़ों को समझेंगे तो वो कभी भी आपसे स्लिप नहीं होंगी। और जब आप यही पेड कोचिंग पढ़ रहे होते या अभी हम इसको पेड कर दें तो तब आप और दिमाग लगा के पढ़ते कि अब इसको और थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ें, तो इसलिए थोड़ी मेहनत करके पढ़िए। तो गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट दो माइलिन शीथ्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। हमने कहा था कि ये देखिए, ये यहाँ ये स्वान सेल्स है, ये स्वान सेल, इनके बीच में जो गैप है इन्हें ही हम नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। और ये माइलिन क्या है? माइलिन शीथ है। ऊपर जो है माइलिन शीथ है, अंदर इसी के अंदर क्या है? इसी के अंदर स्वान सेल्स है, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, अब आता है नॉन, और ये पाई कहाँ जाती हैं, अभी हमने बताया ये कहाँ पाई जाती हैं, क्रेनियल नर्व्स में पाई जाती हैं और स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल और स्पाइनल जो नर्व्स होती हैं या जो न्यूरॉन्स होती हैं वो माइलिनेटेड होती हैं। अब आता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ये क्या होते हैं, स्वान सेल्स प्रेजेंट बट नो माइलिन शीथ, मतलब उनके ऊपर यहाँ स्वान सेल्स तो उपस्थित रहती हैं मगर उसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, यानी बिना माइलिन शीथ की होती। तो एक चीज़ तो कॉमन हम लोगों ने देख ली कि जो स्वान सेल्स हैं वो माइलिनेटेड और नॉन माइलिन, यानी माइलिन युक्त न्यूरॉन्स में पाई जा रही हैं और नॉन माइलिन युक्त न्यूरॉन्स में, दोनों में पाई जा रही हैं। ये कॉमन चीज़ है। और शीथ एब्सेंट है। द ग्रे कलर्ड एरिया विदाउट माइलिन शीथ इज कॉल्ड ग्रे मैटर। ध्यान रखिएगा, जिनमें माइलिन शीथ पाई जा रही थी, अर्थात यहाँ से देख लीजिए इस हिस्से में अगर डालेंगे, ये व्हाइट मैटर लिखा है तो आप समझ लीजिए इसमें कौन सी शीथ पाई जा रही है, इनकी न्यूरॉन्स में माइलिनेटेड शीथ पाई जा रही है। ये ग्रे मैटर लिखा है, ये वाला, ये ग्रे है, ये ग्रे कलर का। तो ये जो ग्रे मैटर है तो ये ग्रे कलर का, तो ये ग्रे मैटर है, तो इसमें कौन सी शीथ पाई जा रही है, तो सिंपल से ये इसमें नॉन माइलिनेटेड शीथ है, यानी बिना माइलिन वाले न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं। इस तरीके से न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं। फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, जो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है और कायिक तंत्रिका तंत्र होता है, ये उनमें पाई जाती है नॉन माइलिनेटेड। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, या पूछ देगा ऑटोनॉमस जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें कौन सा पाया जाता है, तो आप सीधे लगाएंगे नॉन माइलिनेटेड। ये हम रटा रहे हैं, इनको रटिएगा। और हम आपसे फिर कह दें कि डॉक्टर नोट्स किसी भी प्रकार की आपको ख्वाब नहीं दिखाता है कि नहीं आप वीडियो देखिए। भैया जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होना है। हमारे जो मित्र हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं, लगातार हमारा जो परिवार है वो बढ़ रहा है, तो हम सबसे कहते हैं कि हम आपको नोट्स उपलब्ध करा सकते हैं, कंप्लीट नोट्स दे रहे हैं। हम डिस्कशन कराते हैं, जब डिस्कशन में भाग लेंगे तभी आएगा। आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब उसको सॉल्व करेंगे तभी। अब आप ये सोचें कि सिर्फ बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना नोट्स पढ़े आराम से 24 घंटे खाएं, मस्ती करें और उसके बाद सीधे एग्ज़ाम वाले दिन चले जाएं और ज्वाइनिंग हो जाए, तो ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। और हमारा जो चैनल है हम बेहतर से बेहतर बना रहे हैं, मतलब इतना बेहतर बना रहे हैं कि एक दिन डॉक्टर नोट्स आपको ब्रांड के रूप में मिलेगा। डॉक्टर नोट्स जो चैनल है वो एक दिन आपको ब्रांड्स के रूप में मिलेगा। अब इसमें समय ज़रूर लगेगा। जो कमियां हैं, जो हम में कमियां थी, चूँकि जब नए नए हमने वीडियो बनाए हैं तो ढेर सारी कमियां हैं, धीरे धीरे वो कमियां देख रहे हैं कम हो रहे हैं, मैटर भी अब अच्छा सिलेक्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ बदल रहा है, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। फिर आता है, इसके बाद आता है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स किस प्रकार चलती हैं, यानी अगर उंगली में चोट लगी तो दिमाग तक कैसे पहुंचता है, इसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसके साथ नमस्कार।